नमस्कार दोस्तों। 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 18 फरवरी 2023 को हुई है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, जैसे कि जीएसटी की लेट फीस से रिलेटेड और जीएसटी की कैंसिलेशन के लिए जो रेवोकेशन पीरियड होता है उससे रिलेटेड। दोस्तों, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, 49th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा न्यू दिल्ली में चेयर की गई। इस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं और बहुत सी रिकमेंडेशन की गई हैं, जैसे कि जीएसटी कंपनसेशन से रिलेटेड, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। इसके अलावा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो रिपोर्ट है कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन, उसे अप्रूव किया गया है। स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम सर्टेन सेक्टर्स के लिए। इसके अलावा जीएसटी रेट्स गुड्स और सर्विसेज पे इससे रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दी गई है और कुछ और फैसिलिटेशन से रिलेटेड मेजर दिए गए हैं ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले जो डिसीजन लिया गया है वो जीएसटी कंपनसेशन को क्लियर करने से रिलेटेड लिया गया है, क्योंकि जीएसटी एक्ट में कहा गया था कि पहले 5 सालों के लिए यदि लॉस होता है जीएसटी के आने से तो स्टेट को कंपनसेट किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, जीएसटी कंपनसेशन फंड में कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने रिसोर्सेज से फंड रिलीज किया जाएगा और फ्यूचर में जो कंपनसेशन सेस कलेक्ट किया जाएगा उससे इसकी भरपाई की जाएगी। तो दोस्तों, 16,000 करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा जो एडिशनल अमाउंट है फाइनल जीएसटी कंपनसेशन का, वो भी स्टेट को रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि ये सर्टिफाई किया जा चुका है अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट के द्वारा। तो दोस्तों, स्टेट वाइज जो बैलेंस रिलीज़ किया जाएगा जो कि पेंडिंग था जून 2022 तक, वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा जो दोस्तों डिसीजन लिया गया है वो है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। दोस्तों, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो रिपोर्ट थी उसे काउंसिल के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। जो फाइनल ड्राफ्ट होगा जीएसटी लॉ में अमेंडमेंट के लिए उसे सर्कुलेट किया जाएगा मेंबर को, ताकि वो उसके ऊपर कमेंट कर सकें, और इसके लिए चेयरपर्सन को ऑथराइज किया गया है। इसके अलावा जो रिपोर्ट थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन से रिलेटेड स्पेशल कॉम्पोजिशन स्कीम सर्टेन सेक्टर्स के लिए, उसे भी अप्रूव किया गया है, ताकि जो लीकेज है उसे प्लग किया जाए उन कमोडिटी में, जैसे कि पान मसाला, गुटखा, च्युइंग तंबाकू। तो यहाँ पे काउंसिल के द्वारा जीओएम की रिकमेंडेशन को अप्रूव किया गया है, यानी कि कैपेसिटी बेस्ड लेवी इन कमोडिटीज़ के केस में नहीं दी जाएगी और कॉम्प्लायंस और ट्रैकिंग मेजर को और इम्प्रूव किया जाएगा ताकि रेवेन्यू के लीकेज को प्लग किया जा सके। और इन कमोडिटी का जो एक्सपोर्ट है सिर्फ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बेस पे किया जा सकेगा और जो रिफंड होगा एक्यूमुलेटेड आईटीसी का वो लिया जा सकता है। इसके अलावा कंपनसेशन सेस जो इन कमोडिटी पे लगता है उसे एड वॉल्यूम से अब चेंज किया जाएगा, स्पेसिफिक टैक्स बेस्ड लेवी लगाई जाएगी ताकि रेवेन्यू की कलेक्शन बढ़ाई जा सके। दोस्तों, कुछ गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी के रेट भी चेंज किए जाएंगे, जैसे कि रैप पे जीएसटी के रेट पहले 18% से अब 5% किए जाएंगे यदि ये प्री पैकेज या लेबल में सेल की जाते हैं, और यदि अदरवाइज तो उसके इसमें नील होंगे। और पेंसिल शार्पनर पे जीएसटी के रेट 18% से कम करके 12% किए जाएंगे। इसके अलावा जो जीएसटी था रैप पे पास्ट पीरियड में एज इज बेसिस पे ही रेगुलराइज किया जाएगा, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इशू थे। इसके अलावा कस्टम का जो नोटिफिकेशन है उसे भी अमेंड किया जाएगा, ताकि डिवाइस जैसे कि टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लोगो जो कि कंटेनर के ऊपर फिक्स होता है उसके ऊपर सेपरेट आईजीएसटी ना चार्ज किया जाए, यानी कि नील आईजीएसटी का ट्रीटमेंट उस कंटेनर पे भी अवेलेबल होगा जिस पे कि इस प्रकार के डिवाइस अफिक्स रहते हैं। इसके अलावा कंपनसेशन सेस का जो नोटिफिकेशन है 1/2017 उसे भी अमेंड किया जाएगा, ताकि यदि कॉल रिजेक्ट सप्लाई किए जाते हैं कॉल वॉशर को या कॉल वॉशर के द्वारा तो उस केस में एग्जम्पशन दी जा सके, यदि कंपनसेशन सेस ऑलरेडी पे कर दिया गया है कॉल पे और कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया गया है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो एग्जम्पशन मिलती थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड को एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए, उसे एक्सटेंड किया जाएगा। इस प्रकार अब यदि कोई अथॉरिटी, बोर्ड, बॉडी जो कि सेटअप किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी ताकि इस प्रकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ली जा सके, तो उसे भी जीएसटी से एग्जम्पशन दी जाएगी।
इसके अलावा जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत डिस्पेंशन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री, स्टेट लेजिस्लेचर को जीएसटी की पेमेंट से रिलेटेड, उसी प्रकार की फैसिलिटी अब कोर्ट और ट्रिब्यूनल के केस में भी होगी यदि ये टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइड की जाती है कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा, जैसे कि रेंटिंग अ प्रीमिसेस की सर्विस टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को, ताकि वो अपने टॉवर इंस्टॉल कर सकें, या फिर जो चैम्बर रेंट पे दिया जाता है लॉयर्स को, उसी के लिए आरसीएम की एंट्री में भी अब चेंज किए जाएंगे। दोस्तों एक और बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है जिन व्यक्तियों का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया था और वो रेवोकेशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए एक वन टाइम एमएसटी स्कीम स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा जो रेवोकेशन के लिए टाइम लिमिट है वो भी बढ़ाया गया है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है तो उस केस में उसे 30 डेज़ के अंदर रेवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, इसे अब इंक्रीज करके 90 डेज़ किया जाएगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति 90 डेज़ के अंदर भी एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पा रहा है तो उस केस में कमिश्नर या फिर ऑफिसर को पावर दी जाएगी, ऑथराइज्ड ऑफिसर को, कि वो 180 डेज़ के अंदर जो है एक्सटेंशन दे सकता है ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। दोस्तों ये जो जीएसटी की एमएसटी स्कीम दी जाएगी रेवोकेशन की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए उन व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके का जीएसटी नंबर इसलिए कैंसिल कर दिया गया था कि उन्होंने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की थी और वो 30 डेज़ के अंदर भी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए थे रेवोकेशन की। तो इसके लिए उन्हें स्पेसिफाइड टाइम लिमिट दिया जाएगा, स्पेसिफाइड डेट जिसके अंदर कि उन्हें एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, ताकि उनका जो जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है वो दोबारा से चालू करवा सकें। इसके लिए कुछ कंडीशन भी स्पेसिफाई की जाएंगी। दोस्तों यदि व्यक्ति जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति रेलेवेंट रिटर्न फाइल कर देता है विद इन 30 डेज ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर, तो जो असेसमेंट ऑर्डर जीएसटी ऑफिसर ने पास किया था वो इनवैलिड हो जाता था। तो अब ये जो 30 डेज़ का टाइम लिमिट है इसे बढ़ा के अब 60 डेज़ किया जाएगा, और यदि 60 डेज़ के अंदर भी व्यक्ति रिटर्न फाइल नहीं करता है तो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर है वो इनवैलिड हो जाएगा। इसके लिए फर्दर 60 डेज़ का टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। दोस्तों यदि पास्ट केसेस में भी किसी व्यक्ति के केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुका है और वो विद इन 30 डेज इस ऑर्डर के पास होने के बाद रिटर्न फाइल नहीं कर पाया है तो भी ऑर्डर विड्रॉ हुआ माना जाएगा, लेकिन उसे रिटर्न फाइल करनी होगी विद इंटरेस्ट और लेट फीस, भले ही उसने इस ऑर्डर के अगेंस्ट ऑलरेडी अपील फाइल की हुई है या फिर अपील उसके केस में डिसाइड भी हो चुकी हो। दोस्तों लेट फीस को भी रैशनलाइज किया गया है। जो व्यक्ति जीएसटी की एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते थे टाइमली, उनके ऊपर लेट फीस लगाई जाती थी 200 रुपीज़ पर डे, यानी कि 100 रुपीज़ सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 100 रुपीज़ एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, और मैक्सिमम लेट फीस 0.5% थी टर्नओवर जो उनकी स्टेट में होती थी, यानी कि 0.25% सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत एंड 0.25% एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों अब जीएसटी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया है कि जीएसटी 9 की जो लेट फीस है उसे रैशनलाइज किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स, और सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को इसका बेनिफिट मिलेगा जिनकी के एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ रुपए तक होगी। तो यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होगी तो उस केस में 50 रुपीज़ पर डे ही उन्हें लेट फीस लगेगी जीएसटी 9 की, और मैक्सिमम 0.04% यानी कि 0.02% सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 0.02% एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, जो कि उनकी टर्नओवर पे कैलकुलेट की जाएगी। और अगर उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 20 करोड़ रुपए तक है तो 100 रुपीज़ पर डे की लेट फीस होगी, यानी कि 50 रुपीज़ सीजीएसटी की और 50 रुपीज़ एसजीएसटी की, और मैक्सिमम 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट। दोस्तों जिन व्यक्तियों ने जीएसटी की पेंडिंग रिटर्न नहीं फाइल की है, जैसे कि जीएसटीआर 4 कंपोजिशन स्कीम में, जीएसटीआर 9 के एनुअल रिटर्न, या फिर जीएसटीआर 10 यानी कि व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है तो उसे फाइनल रिटर्न फाइल करनी होती है, तो इनके केस में भी एक एमएसटी स्कीम लाई गई है ताकि व्यक्ति अपनी इन पेंडिंग रिटर्न को फाइल कर सके। तो इसके लिए भी कंडीशनल वेवर किया जाएगा और जो लेट फीस है उसे रिड्यूस किया जाएगा। दोस्तों गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसके लिए भी प्रोविज़न को रैशनलाइज किया जाएगा, यानी कि जहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस या फिर सिपिएंट ऑफ सर्विस कोई एक आउटसाइड इंडिया है और गुड ट्रांसपोर्ट की जाती हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट माना जाएगा। दोस्तों ये सभी रिकमेंडेशन तब लागू होंगी जब गवर्नमेंट इसके लिए रेलेवेंट नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी कर देगी, तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इस वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर सकें। आप इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में जो सीखा है आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।